अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम हज़रात और बुज़ुर्गान दोस्त हो, बहुत दिन से आलमगीर मस्जिद के बारे में बहस चल रही, बातचीत चल रही। 100 लोगों ने अपनी अपनी राय पेश करे है, तो इसलिए मैं भी बोला कि भाई अपनी राय अपनी पेश करूँ। तो राय पेश करना कुछ भी नहीं है। आलमगीर मस्जिद का जो मसला है बहुत आसान मसला है, कोई बड़ा मसला नहीं। देखो, आलमगीर मस्जिद जो है ना, ये मस्जिद जो है गैरों के कब्ज़े में आ गई थी। तो उस ज़माने में जो है मौलाना यासीन साहब जो थे, जिनको लोग यासीन बिहारी के नाम से भी जानते, तो यासीन साहब ने इस मस्जिद के केस को जो है लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक गया। बेशक यासीन साहब की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ कि आप जो है जो काम करें बहुत बड़ा काम करें, क्योंकि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाना वो तो कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा काम है। गए, जाके फिर वहाँ से डिग्री भी लाए कि मेरी नमाज़ पढ़ने का परमिशन भी लाए। जब परमिशन लाए तो सलीम साहब जो है आए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त TRS पार्टी के, उन्होंने आए और मस्जिद में नमाज़ भी चालू कराए, नमाज़ भी चालू हुई। जब उसके वहाँ पर के जो करीब जो लोग रहने वाले थे, जिनको हम सैयद आसिफ के नाम से जानते, तो वो नौजवान बच्चा जो है मैं खिदमत करता हूँ, जब उस दौर में चलो कर लो खिदमत, क्या होने का, मस्जिद की खिदमत ही है ना, तो खिदमत दे दी। लेकिन अब जब खिदमत करते जब TRS गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उन्होंने नई तामीरात शुरू करे, उसमें शैतान डाले और डाल के किराए पे दिए। जब उनसे हम जाके बात करने के लिए गए तो बदतमीज़ी से पेश आए और बोले कि ये हमारे बाप दादी की मिल्कियत है। अब हम बोले कि भाई तुम अपने बाप दादी की मिल्कियत बोल रहे हो तो पैसा देखो मेरे मौला, ये जो मस्जिद जो होती है ना, ये अल्लाह उसके रसूल की मिल्कियत होती, किसी के बाप दादा की मिल्कियत नहीं होती। और आप पूछेंगे कि भाई इसके लिए आप लोगों क्यों इतना बेचैन बेकरार हो रहे? अरे भाई, बेचैन बेकरार होने की बात है, क्यों बात है? इसकी वजह यह है कि ये मिल्कियत जो है अल्लाह उसके रसूल की मिल्कियत है, इसकी हिफाजत करना हर आने वाले मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। क्यों हिफाजत करे ज़मीनों की? इसकी हिफाजत ये करे कि आने वाले नस्लों के लिए ज़मीनों की हिफाजत करे, ख़ुद के ज़ात के लिए इसकी हिफाजत नहीं कर रहे। हम यही मशवरा हम करना चाह रहे, लेकिन मशवरे के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे। एक गाँव था, एक गाँव के अंदर एक पुरानी मस्जिद थी, जैसा आलमगीर मस्जिद है वैसी एक पुरानी मस्जिद थी। तो वो मस्जिद इतनी कमज़ोर हो गई कि कभी भी गिर सकती थी। तो लोग बोले कि उसके करीब से कोई जाने तैयार नहीं, क्योंकि गई तो कभी भी गिर सकती, वो डर और खौफ था। तो वहाँ के जो गाँव वाले थे वो बैठ के आपस में मशवरा करे कि भाई क्या करें। एक जने बोले कि ये मस्जिद को ढा दो, दूसरे ने बोले उसी जगह पर और एक मस्जिद बना दो, तीसरे जने बोले जो मस्जिद हम ढा देंगे उसी मस्जिद के पत्थर से फिर उसको तामीर कर दो, और तीसरे जने बोले जब तक नई मस्जिद नहीं बनेंगी पुरानी मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा। अब बताओ तुम, अब ये मशवरे के अंदर खैर है क्या? इसका कोई मसला हल निकलता क्या? ये चाल हमारा हो गया आलमगीर मस्जिद के ताल्लुक़ से। ये मसला जो है हमारे आपस का है, लेकिन ये मसले को हम इतनी हवा दिए, अभी आपस का नहीं रह गया, ये अब आपसी दुश्मनी का हो गया। तो मैं ये ख़ास करके मैं उम्मत को बताना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो हम सब मुसलमान हैं, हमारा काम ये है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करना। क्यों करना? आने वाले नस्लों के लिए हम इसकी हिफाजत करते। इससे ना कमाना है, ना इससे कुछ कारोबार करना है, ना इससे कोई बिज़नेस करना है, ये आने वाले नस्लों तक इसकी हिफाजत करना है, इसके वास्ते हम लड़ रहे। और हम ख़ास करके पूरे खानामेंट के मुसलमानों से, हम पूरे हफीज़पेट के मुसलमानों से, पूरे शेर निगमपल्ली के मुसलमानों से कि भाई इसके अंदर तमाम मुसलमान इंटरफेयर होना इस बार, क्योंकि अगर आप लोग इसके अंदर इंटरफेयर नहीं होंगे तो फिर कौन होगा भाई? लड़ने वाले दोनों भी कौन है? क्या आसिफ है? तो क्या आसिफ क्या कोई गैर है? नहीं है ना भाई, मुसलमान ही है ना। चलो भाई, अब दूसरे जने हैं, हमारे शकील भाई है जो फाइट कर रहे, जो हमारे सईद भाई है फाइट कर रहे, क्या ये कोई गैर है? भी मुसलमान लड़ रहे किसके लिए? हम ये बोल रहे हैं कि मस्जिद की ज़मीन को मस्जिद की ज़मीन रहने दो, इसकी हिफाजत इसलिए करना है कि ये आने वाली नस्लों तक पहुंचना। आज तक हम जो है आने वाली नस्लों तक कुछ पहुंचा रहे हैं, हम खुद खा पी के चल देना चाह रहे हैं, तो ये बात गलत है, ये बात हकीकत में गलत है। इसके ऊपर हम गौर व फिक्र करना, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे। करेंगे क्या इसके लिए? अब वक्फ बोर्ड गए, अब वक्फ बोर्ड भी सुन लो एक बार। अब वक्फ बोर्ड में गए तो वक्फ बोर्ड पूछ रहे आपको इसके बारे में मालूम है, आपको ये कानून के बारे में मालूम है, आपको वो कानून के बारे में मालूम है। तो अब क्या समझाएंगे वक्फ बोर्ड को? इसलिए मेरे को वक्फ बोर्ड को समझाना ये है कि एक कश्ती चलाने वाला था, जो कश्ती चलाता था,
समंदर के किनारे पे बैठे हुआ है कश्ती में, तो एक बहुत बड़े ऑफिसर है। अब ऑफिसर आके बैठे के बोलने लगे, क्या आप ये कानून की किताब पढ़े क्या? कश्ती चलाने वाला भाई मैं नहीं जानता। तो बोले तेरी ज़िंदगी बेकार है। फिर पूछे तो ये कानून की किताब पढ़ा क्या? बोले भाई मैं नहीं पढ़ा। तो पढ़ना था, तो नहीं पढ़ा, तेरी ज़िंदगी बेकार है। अब हर किताब के ऊपर ये बोलने लगे उसको कि तेरी ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी बेकार है। वो कश्ती चलते 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 बीच समंदर में चले गई। चलने के बाद समंदर में तूफान आ गया। अब कश्ती संभल रही नहीं, लहरा संभल रही नहीं, तब करना तो करना क्या? तो अब वो नाव चलाने वाला बोला, क्या भाई आपको तैरना आता क्या? वो ऑफिसर साहब बोले मेरे को तैरना नहीं आता। तो बोले तेरी पूरी ज़िंदगी बेकार है 100%। क्यों? तेरे को असल काम नहीं आता जो नकल काम के पीछे पड़े हुआ है। तो ये हाल मैं वक्फ बोर्ड को बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड असल काम करने तैयार नहीं है। वक्फ बोर्ड असल काम अगर करती थी तो ये नौबत नहीं आती थी। आज मुसलमान आपस में झगड़ा नहीं करते थे, आज मुसलमान कोर्टों को नहीं आते थे। वक्फ बोर्ड अपना काम सही तरीके से करेंगे तो भाई आपस में झगड़े क्यों होते? तो इसी के लिए मैं खास करके बोलता हूँ कि भाई हमारे को अक्ल लाना चाहिए, हमारे को समझ लाना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम समझना नहीं चाह रहे कि भाई हम आपस में लड़ना चाह रहे हैं। अगर लड़ते जाएंगे तो करेंगे क्या? आने वाली नस्लों को मुझे तालीम दे रहे कि भाई तुम सिर्फ लड़ते रहो। किसके लिए लड़ना है? अपने पेट के लिए। अरे वो पेट तुम कितना ही भरो खाली रहता। इसलिए इस्लाम के अंदर रोज़े लगा दिया गया कि भाई तुम सब्र करना सीख लो, तुम पेट की वजह से तुम हराम लुक़मा मत खा जाओ। लेकिन आज मुसलमान हराम की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि इसकी वजह यह है कि दुनिया की मोहब्बत आ गई। जब दुनिया की मोहब्बत आ गई तो कौम इसके अंदर इंटरफेयर होना और इसके अंदर बातचीत करना, इसका मसला हल करना, ये जिम्मेदारी कौम की है। लेकिन कौम ही नहीं करना चाह रही। कौम ये देख, लड़ो अच्छी तरीके से लड़ो, बेइंतहा लड़ो, बड़े शौक़ से लड़ो, हमको तो देखना है, मज़े लेना है। अरे भाई मज़े किसके ले रहे हैं? हम हमारे लोगों के, हम ही जमीन लड़ लेंगे अब। तो इसलिए मैं ख़ास करके बोल रहा हूँ कि भाई आवाम इस बात को समझो। मैं ख़ास करके शहर निगमपल्ली के ज़िम्मेदारों को बोल रहा हूँ कि भाई ये बात समझो, हर एक जना इसका ज़िम्मेदार है, हर एक मुसलमान इसका ज़िम्मेदार है। इसका मसला हल करना हर एक की ज़िम्मेदारी है। सब जने आपस में मिलेंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, इसके ऊपर बात करके ये मसले को हल करेंगे। अल्लाह आपको और मेरे को, तमाम मुसलमानों को इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। जल्द से जल्द ये आलमगीर मस्जिद के मसले को हल करने के अंदर हम काम करेंगे सुम्मा इंशाल्लाह। आप और हम मिलके आपस में बात करके इसका मसला हल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।